Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज हम बात करने वाले हैं कि अगर प्रेगनेंसी के पहले महीने में ब्लीडिंग आ रही है तो उससे क्या वो खतरनाक है या फिर नहीं है, उस बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि प्रेगनेंसी के पहले महीने में ब्लीडिंग का होना क्या खतरनाक है या फिर ये नॉर्मल चीज़ होती है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि जो 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी होती है, मैक्सिमम फीमेल्स जो हैं वो इस चीज़ को कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे फील कर ही लेती हैं। कईयों को नहीं भी होता, लेकिन कईयों को ये ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये होती क्यों है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे जो नॉर्मल सिनेरियोज हैं, जो नॉर्मल चीज़ें हैं कि हाँ इन वजहों से होती है और इस टाइम पे कोई भी खतरे की कोई भी बात नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं वो होता है कि हमें इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। तो जब हमें कंसीव हो जाता है, जब हमने ओव्यूलेशन के टाइम पे या फिर कह लीजिए जब एग और स्पर्म्स मिलते हैं, तो उसके बाद हमें इम्प्लांटेशन होती है यूट्रस के अंदर। तो जब इम्प्लांटेशन होती है मतलब जो एम्ब्रियो होता है वो अंदर जाके जब यूट्रस की दीवार पे चिपकता है तो वो थोड़ा सा कुरेदता है उस दीवार को। तो जब उसको कुरेदता है तो उस टाइम पे जो है ब्लीडिंग होती है, और वो जो उसको स्पॉटिंग भी कह सकते हैं, उसको ब्लीडिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि वो जो स्पॉटिंग और ब्लीडिंग होती है वो एक तो हल्की गुलाबी रंग की होगी या फिर हल्की सी ब्राउनिश कलर की भी हो सकती है, और वो ऐसी होती है कि उसके लिए आपको सैनिटरी नैपकिन की ज़रूरत नहीं होती, पैड की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। और ये जो होती है इसमें कोई भी आपको क्रैम्प्स नहीं होंगे, जैसे पीरियड्स के टाइम पे क्रैम्प्स आते हैं। तो ये बहुत हल्की सी होगी और हार्डली बहुत मतलब जैसे अभी हुई है तो 1-2 घंटे की बात होगी, या फिर आपको तब पता चलेगा जब आप वॉशरूम जा रहे हैं और उसको वहाँ से वाइप ऑफ कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, तब आपको लगेगा कि हाँ ये तो हल्की सी स्पॉटिंग हो रही है। अदरवाइज इसके लिए आपको पैड बिल्कुल भी नहीं होता। ये होती है एक नॉर्मल चीज़, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। ये 1 से 2 दिन रहती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। अब उसके बाद बात करते हैं जो नेक्स्ट सिनेरियो आता है, वो ये होता है कि समटाइम्स क्या होता है जब इम्प्लांटेशन हो जाती है, जो यूट्रस होता है वो हमारा सेंसिटिव हो जाता है। जब प्रेगनेंसी का हमारा टाइम स्टार्ट होता है तो यूट्रस जो है वो सेंसिटिव हो जाता है, ठीक है, संवेदनशील हो जाता है जिसे हम कहते हैं, और उस वजह से भी ब्लीडिंग होती है और उस वजह से भी ये स्पॉटिंग होती है, लेकिन ये भी बहुत हल्की हल्की होती है और इससे कोई भी हमारे बच्चे को कोई भी खतरा नहीं होता है। हम क्या करते हैं कि हम जब स्पॉटिंग होती है, ब्लीडिंग होती है, जब हमारे पीरियड्स मिस हो जाते हैं तो हम बट ऑब्वियसली डॉक्टर के पास जाते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है। तो डॉक्टर जब चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि बेबी बिल्कुल ठीक है, बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बस वो चीज़ है कि हाँ यूट्रस जो है वो सेंसिटिव हो चुका है, और वो इसलिए क्या है हल्की सी ब्लीडिंग हो रही है यूट्रस के थ्रू वहाँ पे। अब उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो होती है एक कि आपने फिजिकल रिलेशंस बनाए। जब हम क्या होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे फिजिकल रिलेशंस बना रहे होते हैं तो उस टाइम पे भी क्या होता है कि हमें ब्लीडिंग हो जाती है, क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी होती है, या तो हमें पता नहीं होता या फिर पता भी होता है हमें पहले महीने के बाद। तो उस टाइम पे हम जब रिलेशंस बना रहे हैं तो उस टाइम पे भी यूट्रस जो है वहाँ से थोड़ा सा ब्लड बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गए नॉर्मल सिनारियोस जिनमें हमें कोई भी घबराने की बात नहीं होती। अब बात करते हैं कि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। तो मुझे जब फर्स्ट टाइम कंसीव हुआ था तो मेरी ट्विन प्रेगनेंसी थी, एंड उस टाइम पे मेरे जब पीरियड्स मिस हुए तो मैंने चेक किया पहले घर पर ही, एंड मेरा पॉजिटिव आया। उसके बाद मैं और 3-4 डेज़ मैंने वेट किया, फिर मैं डॉक्टर के पास गई। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब मुझे कंसीव हो गया, मुझे पता चला कि मेरी प्रेगनेंसी है, तो मैंने चेक कर लिया था घर में। उसके 2 के दिन बाद मैं डॉक्टर के पास गई थी। फिर उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड किया तो कहा कि हाँ ठीक है, परफेक्टली फाइन। तो लेकिन उसके कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि मुझे ब्राउन कलर का स्पॉटिंग होना शुरू हो गया, एंड पहले मुझे लगा ये वैसे ही है, बट वो फिर कंटिन्यूटी में आने लग पड़ा। फिर मैं डॉक्टर के पास गई, वहाँ पे डॉक्टर ने बोला कि आप अल्ट्रासाउंड करवाइए पहले। तो जब मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें उन्होंने बताया कि ये ट्विन प्रेगनेंसी है। तो उसके बाद मैं घर आ गई, लेकिन लेटर ऑन क्या हुआ कि मुझे थोड़े दिनों के बाद ही आप कह लीजिए वहाँ सेकंड मंथ मेरा चल रहा था, तो उस टाइम पे मुझे ब्राउन कलर का पहले स्पॉटिंग होना शुरू हो गया। तो मुझे लगा कि नॉर्मल होगा वैसे ही है, बट वो बढ़ता जा रहा था। फिर मैं डॉक्टर के पास दोबारा गई, और जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने बोला कि एक बेबी जो है वो ख़राब हो चुका है, एंड दूसरा ठीक है कि हार्ट बीट आ चुकी थी दूसरे बेबी में। तो देखिए, जब भी आपको लग रहा है कि आपको ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, स्पॉटिंग एक्सेस में हो रही है, वो कम नहीं हो रही, वो उल्टा बढ़ रही है, तो प्लीज़ उसको इग्नोर मत करिए।
आप डॉक्टर को दिखाइए। वैसे तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि अगर आपको स्पॉटिंग हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, तो एक बार डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करिए, घर पे मत रुकिए, ठीक है? क्योंकि वो हम अपने लिए ही कर रहे हैं, हमने अपने बेबी के लिए ही करना है ना, कि वो बेबी सेफ़ है कि नहीं है, हमें यही देखना होता है। सेकंड, समटाइम्स क्या होता है कि अगर आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और आपको पेन भी बहुत ज़्यादा हो रही है एंड हेवी ब्लीडिंग हो रही है, तो ये भी एक खतरे का निशान होता है, ये भी एक डेंजरस सिचुएशन होती है और हमें तब घबराना चाहिए कि हाँ, हमें डॉक्टर को दिखाना है। साइड बाय साइड कई बार क्या होता है कि हमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, या फिर क्या होता है कि हमें एकदम से पेट में दर्द उठेगा और बहुत एक्सेस में होगा दर्द, और तो वो उस टाइम पे क्या होता है कि हमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। उसका मतलब ये होता है कि जो प्रेगनेंसी है वो यूट्रस में जाके नहीं होके वो फेलोपियन ट्यूब्स में हो जाती है, ठीक है? तो ये भी एक खतरे की बात होती है और इसको भी हमें क्या होता है कि फटाफट डॉक्टर को कंसल्ट करना होता है, सो दैट कि कोई भी आगे प्रॉब्लम ना हो, जो मदर है, वुड बी मदर है, उसके लिए। तो ये जो सिनेरियोज़ मैंने बताए, ये वो हैं जो उनका आपको बहुत ध्यान रखना है, आपको इग्नोर नहीं करना है। अगर आपकी ब्लीडिंग बहुत हेवी है या फिर आपको ब्लीडिंग हो रही है और वो बढ़ती ही जा रही है, कम नहीं हो रही है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको पेन हो रहा है, बहुत एक्सेस में पेन हो रहा है या फिर पेन हो भी रहा है, ब्लीडिंग भी हो रही है, तब भी अपने डॉक्टर को दिखाना है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक तो यूट्रस की लाइनिंग सेंसिटिव हो जाती है, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है कि जो हमारे हार्मोनल होते हैं, हार्मोनल चेंजेस हमारी बॉडी में हो रहे होते हैं, वो यूट्रस को वैसे ही सेंसिटिव कर देते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, जिसकी वजह से जब एम्ब्रियो जो अंदर फिक्स होता है जाके यूट्रस की लाइनिंग में, उससे ब्लीडिंग होती है, लेकिन उसको हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी कहते हैं, और वो 1-2 दिन के बाद अपने आप बंद हो जाती है और वो हल्की सी स्पॉटिंग होती है, दैट्स इट। लेकिन जो सिनेरियोज़ मैंने आपको बताए हैं, पेन का, हेवी ब्लीडिंग का और एक्सेस में आपको ब्लीडिंग हो रही है, वो बंद नहीं होने का नाम ले रही है, या फिर आपको ब्लड चलता ही जा रहा है, तो आपने उस चीज़ को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि मेरे नोन में कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिनको 3-4 इवन यहाँ तक कि 5 मंथ्स तक भी कंटिन्यूटी में ब्लीडिंग होती रही, लेकिन बेबी एकदम हेल्दी था, ठीक है? तो ये डिपेंड करता है कि आप डॉक्टर को दिखाइए, आपके अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स बताएंगी, ठीक है? सो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी, आपको पता चला होगा कि आपको कब अपना ध्यान रखना है, किस चीज़ का ध्यान रखना है और कब आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है, एंड किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं करना है कि ये तो बस ऐसे ही है, अपने आप ठीक हो जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं करना। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, आपको पता चला होगा कि प्रेगनेंसी के पहले महीने में किस कारण से ब्लीडिंग हो जाती है। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।